हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। क्या बिंदु -2.5 3.5 वृत्त x की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर में 25 के अंदर, बाहर या वृत्त पर स्थित है? अब देखो, इसमें हम लोग इसकी पहले मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं, बाद में इसको हल करेंगे। तो लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा तो इस तरह से समझो, वृत्त के सापेक्ष बिंदु की स्थिति हम लोग कैसे ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज हम लोग मान लेते हैं कि कोई भी वृत्त दे रखा है, जिसको मैं S से निरूपित कर देता हूं। अब देखो, S का समीकरण मैंने मान लिया यहाँ पे, कोई भी यहाँ पे जैसे मानक रूप में मैंने समीकरण मान लिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बराबर में आर स्क्वायर, जैसे मैंने बोल दिया। अब इसको पहले मैं इधर लेके आऊंगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो, किसी भी बिंदु के सापेक्ष मेरे को स्थिति निकालनी है, तो उस बिंदु को मैं P मान लेता हूं, जिसके निर्देशांक है x1, y1 के बराबर। अब इसके सापेक्ष स्थिति देखने के लिए मैं S1 का मान निकाल लेता हूं। S1 क्या हो जाएगा? x1 की घात 2 प्लस y1 की घात 2 माइनस में r की घात 2। मतलब ये बिंदु इसमें रखूंगा और फिर देखूंगा कि इसका मान, यहाँ पे देखो 3 केस बनेंगे। पहले केस में क्या होगा? जब S1 का मान धनात्मक आ जाता है, इसका मतलब बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है। ठीक है, बोलेंगे बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है, वृत्त के बाहर स्थित है। ठीक है, और इसी तरह दूसरा मान मैं बोलता हूं, S1 का मान छोटा आ जाएगा 0 के, तो मैं बोलूंगा बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है। बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है, अंदर स्थित है। इसी तरह तीसरा केस ये भी बनता है कि जब S1 का मान 0 के बराबर आ जाए, तो ये बनता है बिंदु वृत्त पर स्थित है। बिंदु वृत्त मतलब वृत्त की परिधि पर स्थित है, वृत्त पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे अब चलेंगे और बिंदु के बारे में चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले वृत्त का जो समीकरण है वो दे रखा है x की घात 2 प्लस y की घात 2, और इसको इधर लेके आएंगे तो -25 बराबर 0 हो जाएगा। इसी तरह S1 की मैं बात कर लेता हूँ, ये अपने पास कितना हो जाएगा? x1 की घात 2 प्लस y1 की घात 2 माइनस में 25 हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, x1 और y1 की जगह ये बिंदु P, जिसके निर्देशांक क्या दे रखे हैं? -2.5, 3.5 के बराबर बिंदु इसमें रख देते हैं और S1 का मान निकाल लेते हैं। S1 बराबर हो जाएगा, सबसे पहले ये बनेगा -2.5 की घात 2, -2.5 की घात 2 हो जाएगा। इसी तरह प्लस 3.5 की घात 2, ये भी हो जाएगा। और यहाँ पे देखो माइनस कितना है? 25, -25 इधर आ जाएगा। अब इसको आगे सरल करते हैं। S1 बराबर में देखो 2.5 का वर्ग होता है कितना? 625 होता है ना 25 का, तो 6.25 के बराबर। इसी तरह 35 का हो जाएगा 1225, तो ये हो जाएगा 12.25 के बराबर, माइनस में 25 हो जाएगा। इसको आगे हल करते हैं तो S1 बराबर में ये कितना हो जाएगा? 12 और 6 18, 18.5 बन जाएगा, माइनस में 25 हो जाएगा। कुल मिला के S1 का मान हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं कि अगर मैं 25 में से 18 घटाऊंगा, 25 में से 18 7 के बराबर होता है, और 7 में से आधा और घटा दूंगा तो 6.5 बन जाएगा। लेकिन माइनस का -6.5 जो कि 0 से छोटा होता है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि बिंदु 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 जो अपने पास कौन सा है? -2.5, 3.5 जो है, वृत्त x की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर में 25 के अंदर स्थित होगा, स्थित होगा। और केवल यही हमें परीक्षण करना था, अंदर स्थित है, बाहर स्थित है, या वृत्त के ऊपर स्थित है। तो ये हमने सिद्ध करके बता दिया है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।